जिंदगी की दौड़ में मानव जीवन बेहाल है। सुखी जीवन की नींव सत्कर्मों की कमाल है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या तो अग्नि की उबाल है। प्रभु समर्पित जीवन का प्रभु ही तो रखवाल है। छट जाएंगे गम के बादल, सुख शांति भरा ये जीवन माला माल है। ज्ञान रंगों से रंगा शोभित दिव्य जीवन रंग गुलाल है। ईश्वर की सौगात ये मानव जीवन धन्य अनमोल है। संभवामि युगे युगे ये परमात्मा का पक्का कौल है। अब दर दर मत भटक मानव, ये झांझवा का मृगजल है। खुशी आनंद से संपन्न ये जीवन पुण्य कर्मों का ही तो फल है। कहाँ है प्रभु, कौन है शंभु, मैं हूं कौन, ये सबका सवाल है। परमानंद में मस्त मानव जीवन खुश खुशहाल है। मानव जीवन खुश खुशहाल है, ये जीवन खुश खुशहाल है। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जीवन बने खुशहाल में। अगले एपिसोड में हमने जाना कि ऐसी कौन सी बात है कि जिनकी वजह से हमारी खुशी चली जाती है, और ऐसी कई बातें हैं कि जिनकी वजह से हमारी खुशी आती है और चली जाती है। तो दीदी जी, आप हमें बताने की कृपा कीजिए कि हमारे जीवन में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं कि जिनकी वजह से हमारी खुशी छिन जाती है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे अगले एपिसोड में हमने बताया, सुना कि संसारिक जीवन में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती है, और वो छोटी बात है वो बड़ा रूप ले लेती है, और उसकी वजह से न सिर्फ एक दिन के लिए लेकिन हमारे सारे जीवन में वो छोटी सी बात बहुत बड़ा नुकसान करके चली जाती है। जैसे सुबह उठे या दिन में कभी भी ऐसी छोटी बात ये कि लाइट चली गई, समझो लाइट गई है तो उसकी वजह से भी बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, और लाइट वालों को भी बहुत बोल देते हैं, बुरा बोल देते हैं। हाँ, तो वो बात छोटी सी है और वो हमारे शरीर को इतना नुकसान करने वाली नहीं है। जैसे एसी चल रहा है, लेकिन एसी चल रहा है तो हमारे शरीर को थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन जैसे लाइट चली गई तो एसी न चलने से इतना हमारे शरीर को नुकसान नहीं होगा, इतना नुकसान नहीं होगा जितना हमारी खुशी जाने से शरीर को नुकसान होगा, है ना। एसी के बिना तो चल जाएगा, एसी के बिना तो हम रह सकेंगे। हाँ, वो शरीर के लिए इतना नुकसान कारक नहीं है, लेकिन अगर खुशी चली गई, टेंशन और डिप्रेशन आ गया तो उससे हमारे शरीर को कितना नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य बिगड़ता है, न नींद चैन से कर पाते हैं, न खाना ठीक से ले सकते हैं, न किसी परिवार जनों से अच्छे से बात कर सकते हैं, न किसी के कोई कार्यक्रम या प्रोग्राम में प्रसंग में जा सकते हैं। तो एक छोटी सी बात के कारण हमने सारा डिस्टर्ब कर दिया। चलो लाइट चली गई, थोड़ी देर तक गर्मी में रह लिया, लेकिन अपने माइंड को अपसेट नहीं किया, तो कितने फायदे। प्लस साइड देखे, माइनस को क्यों देख रहे। जैसे हमारे सामने कोई पानी का ग्लास लेकर के आए, हमें बहुत ही प्यास लग रही है, दो लोग बैठे हैं और कोई पानी का ग्लास लेकर के आया, और पानी का ग्लास सिर्फ थोड़ा सा भरा हुआ है, तो बहुत प्यास है, तो हमारा ध्यान किसके ऊपर जाएगा। पानी के ऊपर। पानी इतना ही लाए है, पूरा ग्लास तो खाली है, पौना ग्लास खाली है,
थोड़ा सा ही पानी लेकर के आए, इससे मेरी प्यास नहीं बुझेगी। कैसे बुझेगी, ये सोचेंगे ना। लेकिन ये सोचे कि बहुत प्यास लग रही, तो इतना पानी तो आया, उससे भी मेरी प्यास कम से कम थोड़ी सी तो बुझेगी, थोड़ा सा तो पानी मिला। हाँ, तो जो खाली है ध्यान उसके ऊपर गया, लेकिन जो आधा भरा है उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो सेम जीवन में भी वैसे ही होता है कि जो प्लस पॉइंट है उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। हमारे जीवन में जो माइनस पॉइंट है हम वो ज्यादा सोचते हैं। ये नहीं है, वो नहीं है, ये उस हिसाब से सोचते रहते हैं। मतलब सारे जीवन में जैसे जैसे माइनस सोचते जाएंगे तो वैसे वैसे हमारा मन डिस्टर्ब होगा और हमारे जीवन से खुशी चली जाएगी। जैसे हम कंपैरिजन करते हैं, पड़ोस वालों के वहां एसी आया और हमारे घर में एसी नहीं है, तो हम उसके बारे में सोचते रहेंगे। एक तो ईर्ष्या भी होगी कि उनके घर में आया, हमारे घर में क्यों नहीं। तो शायद भगवान को भी बोलने लग जाएंगे कि भगवान ने मेरा भाग्य ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों बनाया, जो इनके पास सब साधन है और हमारे पास कोई भी साधन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं। तो भगवान के बारे में भी अच्छा बुरा सोचने लगते हैं, सबका कहीं चलने लगते हैं। हाँ, कि भगवान के पास भी ऐसा होता है क्या, भगवान भी न्याय नहीं करते हैं क्या, बहुत सारी बातें सोच लेते हैं। लेकिन हम ये याद रखें कि हमारे कर्म जो है वो ही हमारा भाग्य लिखता है। हमारे जो अपने कर्म है वो कर्म से ही हम अपना भाग्य लिख रहे हैं। जब हम कर्म करते हैं, अच्छा करते हैं, तो मैंपन आ जाता है, और क्या हम पाप कर्म करते हैं तो उस टाइम क्या हम भगवान को पूछ करके करते हैं, है ना। जैसे कोई चोरी करता है इंसान, तो वो तो चुपके करता है ना, कहीं कोई ना देख ले, मुझे कोई ना देख ले, पता ना चले, इससे कर लेता है। हाँ, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि भगवान तो मेरे को देखता है, देख रहे हैं। तो क्या चोरी करते टाइम भगवान को याद किया, क्या चोरी करते टाइम भगवान को पूछा कि मैं ऐसा कर्म कर रहा हूँ तो आप क्या कह रहे, करूं या नहीं करूं, नहीं पूछते ना। अब चोरी कर लिया, अब वो पाप कर्म के खाते में गया। अब जब वो हमारे कर्म के खाते में चुकतू करने आएगा, मतलब हमें चुकतू करना पड़ेगा, अच्छा वो हिसाब चुकतू करना पड़ेगा ना। तो जब वो हमारे सामने आएगा और हमने जिसके घर से या जहां से भी चोरी करके लिया, वो उसका रिटर्न तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कर्मों की गहन गति है। कर्मों का एक हिसाब है, लेखा जोखा है। जहां से स्टार्ट होता है, जैसे स्टार्ट होता है वैसे उसका अंत होता है। कर्म का ये हिसाब है। जैसे बताते हैं कि एक एग्जाम्पल देते हैं कि किसी बहन को सुबह उठी, थोड़ा लेट उठी, और उसके पति भी रात को सोए, देरी से सोए, तो उठने में देरी हो गई। अब उठने में देरी हो गई, ऐसे हड़बड़ाहट करते हुए वो ऑफिस गए, थोड़ा लेट हो गया क्योंकि उठने में ही लेट हो गया था। तो ऑफिस गए तो उसके बॉस ने उसको डांटा, बहुत ही डांटा। अब उसके मन में एक गुस्सा भर गया
कि बॉस ने मेरे को डांट दिया। क्यों डांटा? मैं हर दिन तो टाइम पे आता हूँ ना, आज ही मैं एक दिन लेट लेट हो हो गया, गया। तो फिर भी मेरे को क्यों डांटा? उसके अंदर सारा दिन वो गुस्सा भरा रहा। वो गुस्सा भरा रहा। जैसे वो घर पे आए, तो घर पे आते ही उसकी वाइफ रोज की तरफ जैसे रोज करती थी वैसे पानी का ग्लास लेकर के आ गई, उनके हाथ से बैग ले लिया, उनके लिए चाय तैयार थी, सब कुछ ठीक था, जैसे रोज चलता था। फिर भी जैसे ही वो भाई घर में आए तो वो अपनी वाइफ के ऊपर बहुत ही गुस्से हो गए। उनका जो गुस्सा था वो कहाँ निकला? घर पे निकला। अब उनकी वाइफ सोचने लगी कि मैंने तो कुछ गलती की नहीं, जैसे रोज चलता है वैसे मैं पानी का ग्लास लेके खड़ी सामने, उनकी बैग भी ले लिया, चाय तैयार है, फिर क्यों? मेरा कोई दोष नहीं है, फिर भी क्यों गुस्सा किया? तो उनके अंदर गुस्सा भर गया। और जैसे ही बच्चा स्कूल से आया, बच्चे ने बैग भी ठीक से अपने ठिकाने पर रखी, उनके शूज भी, सॉक्स भी सब ठिकाने पर रखा, लेकिन फिर भी उसकी मम्मी ने उसको डांट दिया। तो उनका गुस्सा कहाँ पे निकला? बच्चे पे निकला। अब बच्चा सोचने लगा कि मेरी कोई गलती नहीं है, सब ठीक ठाक रखा है, फिर भी मम्मी ने मेरे को क्यों डांटा? तो उसके घर में एक कुत्ता था, टॉमी नाम था उसका, वो बांधा हुआ था। अब वो बच्चे में जो गुस्सा भरा तो बच्चा गया और कुत्ते को मारने लगा, और मारते मारते कुत्ता सोचने लगा, वो भी कुछ तो करता होगा कि मेरे को क्यों मार रहे, मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ, हाँ। कुछ किया नहीं, फिर भी क्यों? हाँ, तो कुत्ता जैसे बच्चे ने मार करके छोड़ दिया, बंधा हुआ था वहां से उसको छोड़ दिया। तो जैसे ही कुत्ता सोचता है मेरे पर क्यों गुस्से हुए, क्यों मेरे को मारा, उसी टाइम एक कार आके उसके गेट के बाहर खड़ी रही, और जैसे ही वो कार में से भाई ड्राइवर मतलब भाई खड़े हुए, नीचे पैर रखा, वैसे ही वो कुत्ते ने उसको काट लिया, टॉमी ने उसको काट लिया। अब जो कार से उतरे वो भाई कौन था? वो भाई था उसका बॉस, जो गुस्से हुए थे। शुरुआत कहाँ से हुई थी गुस्से की? ऑफिस से हुई थी। बॉस ने पहले गुस्सा किया, और वो गुस्सा निकलते 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 फिर उस पर ही निकलते आ गया। कहाँ पहुंचा? उस पर ही आ गए। कुत्ते ने उनको ही काट लिया, तो वहां ही समाप्त हुआ। वैसे सेम ये कर्म की गति है। अगर हमने हाथ से चोरी कर लिया तो वो चुकाना तो पड़ेगा, कभी न कभी तो चुकाना ही पड़ेगा। हाँ। तो शरीर के जो भी हमारे ऑर्गन्स है, जिससे हम जैसा कर्म करते हैं वो कर्म हमें चुकतू करना पड़ता है। ये नियम है, कर्म का सिद्धांत है कि जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, जैसा बोएंगे वैसा ही निकलेगा ना फल। बीज अगर अच्छा बोया है तो फल अच्छा ही मिलने वाला है, लेकिन हमने कर्म का बीज ही ऐसा बोया है, मतलब कर्म ही कैसे किए, पाप कर्म किए, तो फिर उसका फल भी हमें क्या मिलेगा? दुख ही तो मिलेगा ना। तो अब हमें ये सोचना है कि क्या मेरे जीवन में जो दुख आता है, संकट या समस्या आती है, उसके जिम्मेवार भगवान है या मैं खुद हूँ?
ये तो हम खुद ही हुए ना, हम जो कर्म करते हैं उसका फल ही हमें मिलता है। हाँ, तो जैसा हम सोचते हैं वैसा हम करते हैं। कर्म का आधार क्या है? पहले सोच में आएगा, फिर वृत्ति बनेगी, फिर उसके बाद कर्म में आएगा। जैसे एग्जाम्पल, किसी के बारे में कोई हमारी बातें कर रहे हैं तो उसके बारे में, या उसने हमें कुछ कह दिया, बुरा कह दिया, 10-15 लोगों के बीच में कुछ बोल दिया, तो वो यहाँ चुभ जाता है, कांटे की तरह चुभेगा। क्यों बोला इसने, क्यों हाँ, बोला, इसने ऐसा क्यों कहा, सबके बीच में मेरे को कह दिया, तो वो बात यहाँ चुभती रहती है, चुभती रहती है। फिर घर आ जाते हैं, फिर उसके ऊपर चिंतन चलता है, उसने मेरे को ऐसे बोला, अब मैं भी देख लूंगा, मैं उससे बदला लेकर ही रहूंगा। वो चिंतन चालू हो जाएगा, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, और सोचते सोचते हमारी वृत्ति क्या बन जाएगी? बदले वाली। बदला लेना ही है, कैसे भी करके अंदर की वृत्ति बन गई। और जैसे वृत्ति में आया तो हमारे कर्म में जरूर आएगा। कैसे? पहले संकल्प में आया, फिर वृत्ति बनी, फिर जब वो व्यक्ति हमारे सामने आएगा तो बोल में आएगा, हम भी उसको बुरा भला कहने लगेंगे, और उससे भी आगे अगर चला तो मारने भी लग जाते हैं। कोई का ऐसा स्वभाव उग्र हो जाएगा तो वो मारने भी लग पड़ेगा, हो जाता है ना, बहुत सुनते रहते हैं ऐसा। तो कारण क्या हुआ? हमने सोचा कि इसने मेरे को ऐसे बोला ही क्यों। तो अगर उसने बोल दिया तो एक तो खुशी तो गई, खुशी चली गई, खुशी तो चली ही गई, और दूसरा क्या हुआ? चिंतन चला, जितना ज्यादा, जितना समय चिंतन चला वो टाइम वेस्ट हुआ। और हमारे जितने संकल्प चलते हैं, तो जितने संकल्प चलेंगे तो हमारी एनर्जी भी वेस्ट हुई। तो हमें फायदा कहाँ हुआ? हमारी वृत्ति भी चेंज हो गई, बदले की भावना आ गई। हाँ, कृति भी चेंज हो गई, मतलब हमारे कर्म भी चेंज हो गए। तो उसमें फायदा तो कहीं है ही नहीं, नुकसान हुआ, हमारा ही नुकसान। तो प्लस के बजाय हम माइनस में चले गए ना। लेकिन माइनस की शुरुआत हुई कहाँ से हुई? हमने ये सोचा कि ये कौन होता है मेरे को ऐसा बोलने वाला, इसको किसने अधिकार दिया है कि वो मेरे बारे में ऐसा बोले, मैं भी देख लूंगा। उसने मेरे को ऐसा कहा है तो मैं उसको बोलकर दिखाकर रहूंगा। लेकिन उसके बजाय हम ये सोचे कि अगर उसने बोला भी तो किसको बोला? मुझे बोला या मेरे शरीर को बोला? अगर ये शरीर के बारे में बोला है, मेरा जो ये नाम है वो नाम वाले शरीर को बोला है, तो एक ना एक दिन ये शरीर तो हम छोड़ के जाने वाले। तो जो बोला वो शरीर को बोला। अब शरीर यहाँ छोड़ के जाना है, तो जो बोला था वो भी यहाँ ही छूट जाएगा ना। और ऐसा तो नहीं है कि सारे दुनिया में ये नाम वाला केवल मैं एक ही हूँ, कई हो, ऐसा तो नहीं। नाम वाले तो मेरे नाम वाले तो और भी बहुत कोई होंगे। तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि उसने अगर बोला तो मेरे नाम वाले तो और भी बहुत होंगे, उसको बोला होगा, मैं क्यों अपने मन में रखूं? और मैं अपने मन में रख करके मैं अपनी खुशी को क्यों गायब करूं? अपने आप से घाटा क्यों डालूं?
क्योंकि मुझे तो फायदे में जाना है ना, मुझे अपने आप से घाटा तो नहीं डालना है। तो उस टाइम हम ये सोचे कि अगर उसने कुछ बोला है तो जरूर कोई कारण होगा, मेरे में कोई कमी होगी, मेरी कोई गलती होगी जिस कारण वह ऐसा बोले है। तो वहां ये सोचे कि उसने बोला मतलब कि वो मेरा शुभ चिंतक है, क्योंकि मेरी कमी मुझे पता नहीं होता है। अगर दूसरे कोई अपनी कमी बताते हैं तो उसको थैंक्स बोलना चाहिए। उससे तो हमें पता पड़ा कि हम में कितनी कमी है। हाँ, वो भी बिन कोड़ी खर्चा। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ऐसे हाथ लगाते तो कितना फीस ले लेते। आपको हमारी बुखार कोई है, बीमारी, आपको सर्दी है, कुछ भी है तो फिर फीस ले लेते। हाँ। वो बोलते रहिए, वो टच करने कंसल्टिंग के तो फीस लेंगे ना। तो वो हमारा कंसल्ट करते हैं, चेक करते हैं, उसकी फीस लेते हैं। और ये बिना फीस लिए हमारा चेकिंग कर देते हैं, हमारी कमियां बताते हैं। हाँ, हमारी जो बीमारी है वो बताए, तो उसको थैंक्स बोलना चाहिए, है ना। ये है कि हमारी खुशी नहीं जाए, उसके लिए युक्ति, आइडिया हम सोचे कि हमारी खुशी कैसे भी करके जानी नहीं चाहिए, पॉजिटिव वे अपना है। दीदी जी, आपका खूब खूब धन्यवाद। आपने इस एपिसोड में तो बहुत अच्छा समझाया, और ये भी समझाया कि कोई व्यक्ति हमको कुछ भी बोले तो वो हमारे शरीर को बोलते हैं, हमारी आत्मा को तो वो टच नहीं करता। तो इसके हिसाब से हमारी खुशी गायब होनी चाहिए नहीं। और कर्मों का हिसाब आपने अच्छे से समझाया कि हम जो भी कर्म करेंगे वो हमको ही चुकतो करना है। तो ऐसे हमको अच्छे ही कर्म करने हैं। हम गुस्सा करेंगे तो वापस हमको ही मिलेगा। तो इस हिसाब से हमारी खुशी गायब होनी चाहिए नहीं। और ऐसी कई और बातें हैं, कई और चाबियां हैं जीवन में, सदा खुशहाल जीवन बने। इसके लिए आप हमें और भी आगे कितना कुछ बताने वाले हैं। तो आप दर्शक मित्रों हमारे साथ ऐसे कंटिन्यू रहेगा। दीदी जी हमें और भी कई चाबियां बताएगी और भी कई कारण बताएगी कि जिनसे हमारी खुशी गायब नहीं होगी। दीदी जी आपका खूब खूब धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।